अरे इंशाल्लाह ये हाउसिंग बहुत बड़ी कैंपेन है, ये जो उठने वाली है। फाइनली जो मैं आपको बात कहता हूँ कि देखें, हर इंसान के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। जब बड़े हो रहे होते हैं, जब अपने आइडियाज़ हम कर रहे होते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मेरे तसव्वुर होता है कोई रोल मॉडल होता है। बट एक्चुअली जो अचीवर्स होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, कहीं भी दुनिया में बन जाते हैं रोल मॉडल्स, फिर उनको कॉपी करते हुए इनिशली इस तरह दुनिया चलती है। अल्लाह हमें कहता है कुरान में कि जो हमें हमारा रोल मॉडल होना चाहिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्यों है? क्योंकि दुनिया की तारीख पे किसी इंसान ने वो अचीव ना किया है, ना कर सकता है। तो वो उनके जो फैसेट्स हैं, उनकी पर्सनालिटी के, जो मदीना की रियासत थी वो एक्चुअली उनकी सुन्नत थी। उन्होंने वो जो सेटअप किया, सुप्रीम पावर बन गया दुनिया की, और वो भी साबित किया कि वो कौम जिसके पास कोई हैसियत ही नहीं थी। मंगोलियंस भी दुनिया में बड़ी तेजी से छा गए थे, लेकिन वो 100 साल के बाद वो ख़त्म हो गए थे। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता वो और कौमों में उनका कल्चर ही ख़त्म हो गया था। और लेकिन मंगोलियन इसलिए दुनिया में छा गए थे क्योंकि उन्होंने नई इनोवेशन की थी। उनका कमान जो थी वो बड़ी दूर तक तीर मारती थी, और फिर उनके स्पेशल घोड़े थे, वॉर टेक्निक थी। इनका तो था ही कुछ नहीं, इन्होंने तो कोई इनोवेशन नहीं थे। रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर था। तो उन एकदम ये दुनिया के ऊपर जो हावी हुए हैं, ये एक दुनिया की तारीख का एक बड़ा यूनिक एक फिनोमेना है जिसको लोगों ने स्टडी नहीं किया। मैं हैरान हूं कि कभी ये नहीं स्टडी करता, क्योंकि वो मगरब तो नहीं स्टडी करेगा इसको, क्योंकि उनके तो इंटरेस्ट नहीं है। हमारी इंटेलेक्ट्स ने क्यों नहीं स्टडी किया कि वही अरब थे, वो एकदम कन्वर्ट हो गए और मदीना हिजरत की थी 622 में। 636 यानी 13 साल के बाद और 14 साल के बाद 2 सुपर पावर्स उनके सामने गिर चुकी थी, विदाउट एनी इनोवेशन एनीथिंग। तो वो एक फिनोमेना है, इसलिए कुरान हमें कहती है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। सो असल में ही इज़ द रोल मॉडल जो आप अभी बात कर रहे हैं ना। कैरेक्टर बिल्डिंग में आप जितनी उनको स्टडी करेंगे, आप वो अच्छा, वो जो दुनिया में मुल्क वो चीज़ें अडॉप्ट करेगा वो ऊपर चला जाएगा। जो भी कौम वो प्रिंसिपल्स पे चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो बेसिकली बाकी लोगों का तो ताल्लुक चूंकि पॉलिटिक्स से था और उनका ताल्लुक करंट अफेयर्स से था और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग थे, तो उनके कंसर्न्स जो थे वो करंट अफेयर्स के बारे में थे, इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में थे। लेकिन आपने जैसे देखा, मेरी जो फील्ड है ट्रेनिंग, टीचिंग एंड ग्रूमिंग, तो मैंने उस पर उनसे बात की। जो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया, वो आपने सुना वो सारा जवाब। तो उस जवाब के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे बस बात ख़त्म हो गई। लेकिन टू माई सरप्राइज़ एंड टू माई वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़, जब मैं बाहर जाने लगा तो एक साहब मेरे पीछे आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की टीम में से एक सीनियर बंदे आपको बुला रहे हैं। तो मैं जब अपनी गाड़ी से मुड़ा तो वो पहले ही बाहर खड़े हुए थे, बहुत सीनियर थे। तो मुझे अपने ऑफिस में ले गए और उन्होंने मुझे वहाँ जाके कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपकी बात को बहुत तवज्जो से सुना है और वो ये चाहते हैं कि आप ये सारा का सारा जो आप बात कर रहे थे उसको बताएं, तो ताकि फिर उनको ब्रीफ किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कितना वक्त है? तो उन्होंने कहा सारा वक्त है। तो मैं तकरीबन आधा पौना घंटा मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा, और उसमें मैंने उनसे ये वही बात अर्ज़ की जो आपने इस क्लिप में देखी है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें पैसे की ज़रूरत नहीं है या बहुत थोड़े पैसे की ज़रूरत है। उसको हम फॉर्मली कर सकते हैं बशर्ते कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में उसको लेके आए। उसमें खैर मैंने उनसे बताया कि एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक मीडियम टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लान के जो नतीजे हैं वो निकलना शुरू होंगे 10-15 सालों के बाद। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में 10-15 साल की क्या अहमियत होती है? वो तो ऐसे फ्लिकर ऑफ द सेकंड ही होता है 10-15 साल कौमों की तारीख के अंदर। ये जो बड़े बड़े मुल्क बने हैं आपके सामने, उनकी सैकड़ों सालों की तहजीब है जिसके नतीजे में वो बने हैं, उसकी सारी मेहनत है और उसमें बहुत सारी उनमें यानी प्रॉब्लम्स आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, और उसके बाद कहीं जाकर वो इस फॉर्म के अंदर आए हैं। तो खैर वो फिर मेरी उनसे ये बात हुई, तो मैंने वापस आकर यहाँ अपनी टीम को लगा दिया उसमें। और जो हमारे और बहुत दोस्त थे, ख़ास तौर पे सदीक जान, तारिक मतीन और दुआ मिर्ज़ा और उन लोगों से भी मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी हम भी इंशाल्लाह इसके अंदर हिस्सा डालेंगे। तो वो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके शॉर्ट टर्म प्लान्स की वो मैंने उनको भिजवा दी है, आज ही भिजवा दी है, और बाकियों पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो एक मेरा इंप्रेशन था ना इमरान खान के बारे में, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान को मैंने ये दूसरी दफ़ा मैं देखा है। पहली दफ़ा मैंने देखा था उनको जब वेस्ट इंडीज़ की टीम मुल्तान आई थी और मुल्तान में एक टेस्ट मैच हुआ था। उसमें जावेद मियांदाद कप्तान थे
और इमरान खान उससे पहले इमरान खान कप्तान थे, फिर इमरान खान उतर गए थे तो जावेद मियांदाद उसके कप्तान थे। तो उसमें मुझे याद है कि जब इमरान खान ने जावेद मियांदाद को ये कहा, जो हमें लगा बाहर से, कि इस जगह पे लॉन्ग लेग पे ना एक बंदा खड़ा करो, तो एक बंदा मूव करके ना लॉन्ग लेग पे वहां खड़ा किया। अच्छा, जब इमरान खान अपना स्टार्ट लेने के लिए गए तो पीछे से पता नहीं इमरान खान ने, कप्तान मियांदाद ने उसको ना साइड पे कर दिया। अब इमरान खान ने बॉल कराई तो शॉर्ट बॉल थी और एग्जैक्टली जहां बंदा खड़ा था ना वो वहां शॉट उसने मारी, और अगर वो बंदा खड़ा होता तो सीधा उसके हाथ में कैच आता, लेकिन वो बंदा वहां था ही नहीं। तो एकदम मुझे याद है, मैं उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो इमरान खान ने कप्तान को ना अपने बड़े गुस्से से कुछ कहा, तो वो मुझे याद रहा, वो इंप्रेशन जो ऐसे करके इशारा करके कहा। तो इमरान खान को मैंने उस वक्त देखा था कई साल पहले, और इस दफ़ा इमरान खान को देखा। तो वैसे तो वो हमारे लीडर हैं और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनको हम देखते रहते हैं। जो मेरी डायरेक्ट उनको सामने देख कर महसूस हुआ ना, वो कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के अंदर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, जो मेरा इंप्रेशन हुआ, कि वो स्पॉन्टेनियस है और कीन है। जिस तरह बच्चा जो है ना वो एक तजस्सुस के साथ करता होता है, मैंने देखा कि ही इज़ अ वेरी कीन लिसनर। हम जो 11 के 11 लोग थे ना, ऐसे पलक झपके बगैर ना वो उनकी बात को उन्होंने सुना। मेरी अपनी बात जो मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि बिल्कुल ही वॉज ऑल हमतन गोश, पूरी तवज्जो से मेरी बात को सुना, और उसको, ये मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात लगी। और उसके अंदर ना एक स्पॉन्टेनियसिटी, एक प्योर इनोसेंस ये थी। और दूसरा, मुझे जो करीब बैठकर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप टीवी पे तो नहीं नज़र आती उतनी, मुझे ये लगा कि इमरान खान ना पुरखुलूस है, जो कि इंप्रेशन मिला ना, पुरखुलूस है। जो वो कह रहा है वो उसके दिल में से निकल रहा है, मुझे ऐसे लगा। और मुझे ये लगा कि वो, और दूसरी बात ये कि ये बात तो सारे कहते हैं कि पर्सनल करैक्टर में वो ऑनेस्ट है, पर्सनल करैक्टर के अंदर कोई यानी ऐसी बात नहीं है जो ब्लेम की जा, उनके ऊपर कोई ब्लेम लगाया जा सके। तो मुझे उनके अंदर से इस तरह का ना एक फीलिंग सारी हुई। और मुझे ये भी लगा कि, और जब उन्होंने कहा अपनी टीम को कि भाई इनकी बात सुने, ज़ाहिर है मैं एक आम सा आदमी हूँ, हज़ारों लोग उनसे बातें करते होंगे, लेकिन जो ही मैंने ये बात की तो उन्होंने बुला के मेरे लिए स्पेशल टाइम दिया और मेरी बातों को सुना। और उनकी जो टीम ने, और फिर मुझे बाद में भी फॉलोअप, जब घर आया तो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते रहे, और इंशाल्लाह मैं उसमें अपने आप को पेश किया है कि मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ। आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी खुद भी कुछ कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये बात शो करती है कि ही इज़ डीपली कंसर्न्ड विद कॉमन पीपल एंड ही रियली ऑनेस्टली वांट्स टू मेक अ चेंज। लेकिन हमारे मुल्क के प्रॉब्लम इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इतने ज़्यादा डीप रूटेड हैं, और पीछे हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत कंफर्टेबल हिस्ट्री नहीं है, ना पॉलिटिकल हिस्ट्री, ना इकोनॉमिक हिस्ट्री, ना हमारी जो है फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हमारे इर्द गिर्द के मुल्की हालात के में हिस्ट्री। तो इसमें बड़ा आसान होता है बाहर से बैठ के कहना कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, जब आदमी वाकई ओनली द पर्सन हु इज़ वेयरिंग द शूज ही नोज दैट फ्रॉम वेयर इट पिंचेस। तो वो बहरहाल मेरे चूँकि फील्ड नहीं है, मैं तो एज अ लेमैन ही उस पर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना एरिया ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग है उसमें मुझे देखकर अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान इज़ वेरी रिसेप्टिव एंड ही रियली चाहते हैं वो कि हमारी जो कौम है ना, इसको एक कौम बनाया जाए। लेकिन अब ये अपने ऊपर, हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि ऊपर से एक ऑर्डर आएगा, एक लॉ बनेगा, एक कानून बनेगा, हम जब सड़क पे थूक रहे होंगे तो कोई पकड़ के हमें 5,000 रुपये जुर्माना करेगा, जब हम लाइन नहीं बनाएंगे तो फिर जनाब हमें कोई इसको कानून के तहत करेगा। ये तो हमें खुद करना पड़ेगा। मोटी मोटी सीधी सीधी अखलाकियात की बातें, ये तो हमारी यानी घुट्टी में होनी चाहिए। और मैंने, जैसे आपने देखा उस क्लिप में, उनसे अर्ज भी किया कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल कहते हैं, तो हमें तो कुछ भी नहीं करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपने तरबियत के अंदर लेकर आना है। और ये ऑटोमेटिक एक हमारा तो एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें मैं, ये वीडियो जहां भी पहुंचे तो मैं अपने दोस्तों से तो यही गुजारिश करूंगा सबसे, खासतौर पे जो पेरेंट्स हैं, खासतौर पे जो टीचर्स हैं, खासतौर पे जो इदारों के अंदर किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, कि मेहरबानी करके अपने अब खुद को रोल मॉडल बनाइए और अपने जेरे असर लोगों के अंदर बेसिक सिविक सेंस जो है उसको उजागर करें। और वो बातें बड़ी मामूली बातें, भाई हमने कूड़ा बाहर नहीं फेंकना। अब ये कितनी बड़ी साइंस है हमने डस्टबिन में कूड़ा डालना है, सड़क पे हमने नहीं थूकना, हमने हर अजनबी को सलाम करना है। आप देखें वलायत में जाएं, हेलो, राह चलते लोग आपको कहेंगे हेलो, गुड डे, रात का ओके गुड नाइट। आम जो आपको जानते भी नहीं है ग्रीट करेंगे, तो ये तो उसवाए नबी है, लोगों को ग्रीट करना, लोगों पर सलामती भेजना।
वो तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, तुम्हारी सुबह अच्छी गुजरे। हम तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम्हारे ऊपर सलामती और रहमत हो। तो वो तो सिर्फ कहते हैं गुड मॉर्निंग, सिर्फ सुबह तुम्हारी अच्छी हो, दोपहर का तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन हमारा तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। तो आई एम श्योर कि हम इसको एज अ नेशन, देखो ना इमरान खान को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इमरान खान, हर इंसान की तरह इमरान खान को भी ग्रोथ की जरूरत है, हर इंसान की तरह इमरान खान को भी रोज सीखने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, हर इंसान की तरह। लेकिन हमारी भी तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें मैं औरों को शामिल क्यों नहीं कर रहा। हम अपने बच्चे को आई के लिए तैयार कर रहे हैं, आई को वी और अस के लिए क्यों नहीं तैयार कर रहे। तो ये मेरा इंप्रेशन है। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा इमरान खान से मिलके, और मुझे लगा कि मैं जो बातें ऐसे वीडियो में कहता हूं शायद एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई है जिसको मैं कन्वे कर सकता हूं इमरान खान से, और सदका जारिया के तौर पर अगर उसमें से कोई एक चीज़ जो है उनकी पॉलिसी का हिस्सा बन जाए और वो लोगों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए, तो मैं समझूंगा कि इसके ज़रिए से मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसमें हिस्सा डाला। तो बड़ा मज़ा आया इमरान खान से मिलके। थैंक यू।